हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कीप लर्निंग। कैसे हैं आप सब? वी आर बैक विद आवर मोटो स्माइल विद इंग्लिश। आज हम करने वाले हैं रिपोर्टेड स्पीच, चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो पहले हम जानते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है। There are two types of reported speech. First one is direct speech and the other one is indirect speech. डायरेक्ट स्पीच, द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर, जो स्पीकर बोल रहा है, द एक्चुअल वर्ड्स जो स्पीकर बोल रहा है, इट इज डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? स्पीकर के वो शब्द जो सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के सामने प्रेजेंट करता है, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर रीना is here our first person, Radha is second person and Rama is third person. First conversation is among Dr. Reena and Radha. Dr. Reena said, "You are well now." Doctor said to Radha that you are well now. This is direct speech. This is direct speech. What doctor is saying to Radha. Later on, Radha meets her friend Rama and tells her. Now she will tell first person's words. फर्स्ट पर्सन की बात वो थर्ड पर्सन को प्रेजेंट करेगी एज सेकेंड पर्सन। अब जो सेकेंड पर्सन राधा है, रमा को मिलती है और द कन्वर्सेशन इज राधा टू रमा। क्या कहती है? डॉक्टर रीना सेड दैट आई वॉज वेल देन, कि मैं उस समय वेल थी। So here is indirect speech and this one is direct speech. Direct speech includes inverted commas, but in indirect speech, inverted commas are replaced by word that. Now, rules for changing statements. Just statements now. First we will do statements, then questions. Rules for changing statements. रिमूव इन्वर्टेड कॉमास और कोट्स। कोट्स भी बोलते हैं इनको, इन्वर्टेड कॉमास भी बोलते हैं। सो इन फर्स्ट स्टेप यू हैव टू रिमूव द कोट्स और कॉमास एंड रिप्लेस इट विद दैट। इन स्टेटमेंट्स, नो चेंज इन टेंस व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर। जब भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगी या फ्यूचर टेंस में होगी, so there would be no change in tense. Shall would be changed to should and will be changed to would. Now moving on. Now there are many rules. If we do the rules, अगर हम rules ही करते रहें तो we will not be able to practice questions. तो हम आ गए अब questions पे। एग्जाम्पल से हम सारे रूल्स को कवर भी करेंगे और कन्वर्जन भी सीखेंगे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, सीता सेड अनीता विल बी एट होम ऑन संडे। सीता सेड अनीता विल बी एट होम ऑन संडे। सो अब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। सीता सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमास को दैट में चेंज करना है। सीता सेड दैट अनीता, एज इट इज, नेम को तो चेंज नहीं करेंगे। विल टू वुड, विल को वुड में चेंज करेंगे। अभी भी पीछे पढ़ा हमने, दैट वी विल चेंज विल टू वुड एंड शैल टू शुड। नाउ आप ये रूल साथ के साथ कहीं ना कहीं नोट करते रहें ताकि फॉर रिवीजन आपको दिक्कत ना हो। सीता सेड दैट अनीता विल टू वुड बी एट होम ऑन संडे। That's it. Reported speech is as simple as that. सीता सेड, इन्वर्टेड कॉमास को दैट में चेंज किया, नेम एज इट इज, विल टू वुड, बी एट होम ऑन संडे। डन।
Moving on our second question, Surjit said, I recite the poem. Changing to indirect speech, Surjit said, commas to that. Surjit said that I, यहाँ पे स्पीकर कौन है? सुरजीत. सुरजीत स्पीकर है तो आई को भी हम स्पीकर के हिसाब से चेंज करेंगे, आइदर ही और शी. तो सुरजीत इज अ बॉय, वी कैन रिकॉग्नाइज बाय नेम, तो आई की जगह आ गया ही. सुरजीत सेड दैट ही recited the poem. Now ये recited क्यों हुआ? ये बात जो सेकेंड स्पीकर बता रहा है टू द थर्ड वन, सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन के सामने प्रेजेंट कर रहा है, उस टाइम ये इवेंट हो चुका है. उस टाइम के लिए दिस इवेंट इज अ पास्ट टेंस, तो इसको हमने पास्ट टेंस में भी कन्वर्ट कर दिया. नेक्स्ट इज गुरमीत सेड आई एम रीडिंग अ बुक. ये बिल्कुल ऊपर वाले की तरह है. यू कैन ड्रॉप द आंसर इन कमेंट सेक्शन if you understand the second question. Moving on fourth, he said I have finished the story. Now changing it he as it is, said that. अब स्पीकर यहाँ पे ही है, I to he. have को हम had में चेंज करेंगे to the past tense. He had finished the story. That's it. Now moving on to next question. आंसर ड्रॉप करना मत भूलना कमेंट सेक्शन में इफ यू अंडरस्टैंड. और अगर आपको समझ आते हैं कंसेप्ट तो स्माइली ड्रॉप जरूर करें इन द कमेंट सेक्शन. चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. The teacher said the earth moves at a great speed. Not speech, it's a speed. The teacher said the earth moves at a great speed. So it is a universal truth. Universal truth में कोई चेंज नहीं आएगा. No change in universal truths. Universal truths में कोई भी चेंज नहीं आता. तो it will be the teacher said that this to that. The earth moves at a great speed. That's it. The statement is as it is because it is a universal truth. If यहाँ पे sentence होता the teacher said that, the teacher said, sorry that नहीं, the teacher said that son. अगर यहाँ पे सेंटेंस होता कि टीचर सेड दैट मून हैज नॉट इट्स लाइट, तो वो भी एज इट इज ही रहता बिकॉज यूनिवर्सल ट्रुथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा. नेक्स्ट है ही सेड टू मी यू आर अ फूल. नाउ इसको चेंज करेंगे. ही सेड टू मी दैट. यू वुड बी चेंज्ड टू. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है यू को किस में चेंज करें. उसने मुझको कहा कि तुम. यहाँ पे तुम कौन हो? मी. तो आई, यू वुड बी चेंज्ड टू आई. क्यों? उसने मुझसे कहा कि तुम और मैं यहाँ पे एक ही चीज बन रही है. ही सेड टू मी दैट यू आर अ फूल. उसने मुझसे कहा कि तुम. द सेंटेंस इज अबाउट मी, तो यू वुड बी चेंज टू आई. I am a fool. That's it. Now I said he has improved a lot. इसको करते हैं. I said that
he had, has to, had, improved a lot. That's it. Now, don't forget to drop a smiley in comment section. Some word changes. There are some word which change always, which has to be changed. उनको हमें change करना ही पड़ता है from direct to indirect. जैसे कि इनको आप कहीं नोट बना के लिख भी सकते हैं and you can learn also. ये आप याद करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा. This to that. Today को change हो जाएगा that day. Tonight changes to that night. These to those. Here to there. Now to then. Ago, before. Tomorrow, next day. Yesterday, previous day. These are some changes. Let's move forward. She said to Ramesh, I come to your house yesterday to see your father. Let us change it. She said to Ramesh that. Now, who is the speaker? She. The girl. She said to Ramesh, I to she. Come to, came to. Your. Who is your? Ramesh is your. His house. Yesterday. Yesterday को किस में चेंज करते हैं? Previous day. His house. Previous day. To see his father. आपको सेंटेंस की हिसाब से ही चेंजेस करने होंगे. अब हम आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में पहले हम उन सेंटेंसेस को कर रहे हैं जो इज, में, विल, इन तरह के शब्दों से शुरू होते हैं. It means the questions which do not start with WH family. WH family से जो start नहीं होते, पहले हम उन वाले sentences को changing करना सीखेंगे. Interrogative sentences. He said, is your mother at home? तो he asked me if. यहाँ पे inverted commas would be changed to if, not that. ठीक है, if में change होंगे, that में change नहीं होंगे. if या whether में. You can use whether भी use कर सकते हो तुम, but if is a small word और if से you can recognize easily. Now आप question को statement में change करोगे. Question to statement. Let us see. Is your brother at home? If your is me. If my brother was at home. If my brother was at home. That's it. Now next question को पहले आप वीडियो पॉज करके चेंज करने की कोशिश करें और फिर चेक योर आंसर. अर्जुन said, may I come in? Arjun asked if he might come in. That's it. Now, if you are not sure to whom the question is being asked, you need not to mention this. Done? Now, moving on to the next question. I would like that you should do this question as your homework or as your practice question and drop the answer in comment section.
I would be waiting for your answers. Now, Geeta says, what does she read? Now, WH family के जो words होंगे, उनमें if नहीं लगेगा. उनमें if नहीं लगेगा. Even nothing would be added. It would be just changed. Geeta, the question is being asks. Geeta asks, what she read? Geeta asks what she read. अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे और एज इट इज क्वेश्चन को हम लिख देंगे. What she read. Does is being removed and inverted commas are also being removed. Now moving on to next questions. One more question of interrogation. Sunil said, may I have your book, Prem? Now changing it, Sunil said is changed to asked. Sunil asked to whom? To Prem. If I is being changed to speaker, he might have. Your is changed to Prem के accordingly change होगा. Your is changed to his. Have his book. And that's it. Sunil asked to Prem if. Inverted commas are changed to if. Why? Because यहाँ पे WH फैमिली से स्टार्ट नहीं हुआ है. जो हमारा क्वेश्चन है वो WH फैमिली से स्टार्ट नहीं हुआ है. May I have your book is changed to if he might have his book. That's it. Now we are moving on to commands and requests. The father said to his son, go and post the letter. Now this is a command, but I am telling you this question as request and this one as a command. Father said to his son. Father requested his son. अब मैं इसको रिक्वेस्ट की तरह भी करवाऊंगी और कमांड की तरह भी. पहले हम कमांड की तरह कर लेते बिकॉज इट इज अ कमांड. Father told his son to go and post the letter. That's it. But if it would be a request, the change would be father requested his son to that go and post the letter. Done. Next question is, the officer said to the peons, do not leave. Officer said to the peons, do not leave. Now it is an order. The officer said को change करेंगे, ordered the peons. किसको order किया जा रहा है? peons को. Not to leave. This is the order. So जहाँ पे भी order होगा या command होगा वहाँ पे हो जाएगा the officer commanded the peons और officer ordered the peons not to leave. और ऐसे ही request वाले में हो जाएगा just requested add हो जाएगा word में. said की जगह requested. And the order can be explained as this. Father told his son to go and post the letter. Now moving to the sentences which are having let. Now they said to us, let us go out for a picnic. They said to us,
Let is used for a suggestion. So चेंज देख लेते हैं. They suggested that us मतलब हम, we should go out for a picnic. That's it. It is been completed. जहां पे भी let होगा वहां पे just आपको suggested लगाना है or the change would be done. Exclamatory sentences. What the beautiful son said, the girl said. Exclamation use हुआ है. It would be changed as the girl said. Girl ने कहा, नहीं आएगा यहाँ पे. The girl exclaimed. Girl exclaimed that it was a beautiful sunset. ठीक है, तो ये है हमारा चेंजमेंट. एक्सक्लेम्ड लग जाएगा और बाकी का चेंज एज द स्टेटमेंट ही होगा. नेक्स्ट इज द बेगर सेड, ओ फॉर अ मोर्सल ऑफ फूड. द बेगर सेड, ओ फॉर अ मोर्सल ऑफ फूड. सो यहाँ पे जो बेगर है वो भीख मांग रहा है, तो इट कैन बी द बेगर बेग्ड या द beggar cried out for a morsel of food. Morsel of food. तो यहाँ पे cried out हमने क्यों यूज किया है? Because the beggar is begging or he is just asking for a morsel of food. Now, please answer the questions which are left in the video. जो क्वेश्चंस हमने कमेंट सेक्शन के लिए छोड़े हैं, प्लीज उनका आंसर करना. प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल if you like it, and don't forget to hit the bell icon, and please drop a smiley in comment section if you are done with the topic. Please let me know if you know the other if you want the other video for indirect to direct speech. Thanks for watching.